हेलो फ्रेंड्स, मैं सैलन शर्मा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में तो आज हम देखेंगे व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन। इसमें आपका पार्ट 2 और स्रोत प्रपत्र से आशय और स्रोत प्रपत्र क्या होते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होता है इसमें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए हमारे इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन, इसके अंतर्गत आप सेकंड चैप्टर में देखेंगे स्रोत प्रपत्र के बारे में दिया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि स्रोत प्रपत्र आखिरकार होते क्या हैं। स्रोत प्रपत्र से पहले आशय समझ लें। आप अच्छे से जानते हैं कि जब कोई व्यापारी अपना व्यापार कार्य आरंभ करता है तो व्यापार कार्य को आरंभ करने से के साथ ही आप देखेंगे कि वो विभिन्न प्रकार के जो ट्रांजैक्शन या सौदे हुए करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शनों को अपने खाता बही में लिखने का कार्य करता है। तो वो प्रत्येक ट्रांजैक्शन को तभी खाता बही में लिखता है जब उससे संबंधित पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं, ताकि वह सौदा हुआ है या नहीं इस बात का प्रूफ मतलब सबूत मिल जाते हैं। अर्थात कुछ न कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो उसको प्रूफ कर रहे हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, स्रोत प्रपत्र कहते हैं। अर्थात जिस व्यावसायिक लेन देन का कोई प्रमाण नहीं होगा, प्रमाणक नहीं होगा, तो उसका लेखा हम बही खाते में नहीं करते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो स्रोत प्रपत्र क्या है? स्रोत प्रपत्र एक प्रकार का आपका कहना चाहिए व्यावसायिक लेन देनों को लिखने के लिए एक प्रमाण पत्र है, ताकि वह व्यवसाय में कभी ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था तो कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, कितने का लेन देन हुआ था, इस बात को प्रमाणित करता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को ऐसे जितने भी प्रपत्र हैं उनको हम सब क्या कह देते हैं, स्रोत प्रपत्र कहते हैं। तो स्रोत प्रपत्र से आशय आपने जाना कि स्रोत प्रपत्र क्या है। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक लेन देनों को प्रमाणित करने वाले जो तथ्य जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको हम क्या बोल देते हैं, स्रोत प्रपत्र कह देते हैं। क्योंकि जब तक स्रोत प्रपत्र नहीं होंगे तो कोई व्यावसायिक लेन देनों का लेखा हम पुस्तकों में नहीं करते हैं, लेखा पुस्तकों में नहीं करते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि स्रोत प्रपत्र तो आपने जान लिया, अब इसकी विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता क्या होगी कि स्रोत प्रपत्र जो है लिखित होना चाहिए। दूसरा, स्रोत प्रपत्र जो है कागजी प्रमाण पत्र होते हैं। तीसरी विशेषता, स्रोत प्रपत्र जो है विभिन्न व्यावसायिक सौदों को जो है प्रमाणित करते हैं। चौथी विशेषता स्रोत प्रपत्र की यह होती है कि स्रोत प्रपत्र के द्वारा ही सौदों को व्यावसायिक पुस्तकों में लेखा कार्य करने में मदद करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की स्रोत प्रपत्र की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। विशेषताएं मतलब ऐसी बातें जिससे ये साबित हो कि हाँ यही प्रपत्र क्या है, स्रोत प्रपत्र कहलाता है। तो इसको आप विशेषताएं, लक्षण कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रमुख स्रोत प्रपत्र या वाउचर कौन कौन से होते हैं। स्रोत प्रपत्र का दूसरा नाम वाउचर भी होता है। तो प्रमुख रूप से स्रोत प्रपत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में आपका लिखा हुआ है स्रोत प्रपत्र के विभिन्न प्रकार लिखे हुए हैं। तो इसमें पहला प्रकार होता है कैश मीमो। कैश मीमो क्या होता है इसके बारे में जानें कि जब नगद पेमेंट मिलता है, जब नगद प्राप्ति होती है किसी व्यापारी को व्यापार में, तो ऐसी स्थिति में कैश मीमो दिया जाता है। मतलब नगद प्राप्ति हो रही है तो उसके प्रमाण स्वरूप आप सामने वाली पार्टी को जो है कैश मीमो के रूप में लिख करके एक बिल देते हैं कि कितने का माल नगद खरीदा गया है, अर्थात कितने का किसको पेमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये कैश मीमो हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे बीजक। जब व्यवसाय में उधार माल खरीदा जाता है, व्यवसाय में उधार माल खरीदा जाता है, क्रय किया जाता है, तो उसके लिए हम क्या तैयार करते हैं, इनवाइस। इनवाइस मतलब बीजक, क्योंकि वो नगद विक्रय तो है नहीं, उधार है। तो उधार विक्रय के संबंध में क्या बनाएंगे, बीजक बनाया जाता है, तो उसे हम बीजक कह देते हैं। फिर उसके बाद में रसीद। रसीद क्या होती है? रसीद मतलब जब भी हम बैंक में किसी भी प्रकार से राशि को क्या करते हैं, जमा करते हैं, या जो राशि सामने वाली पार्टी व्यापारी को जो है कई बार नगद पेमेंट करता है, तो जब नगद पेमेंट करता है तो उसने कितनी राशि हमें चुकाया, इस बात का प्रूफ क्या है, तो इसके लिए उसको जो है नगद प्राप्ति की रसीद दी जाती है कि इतनी राशि जो है व्यापारी के द्वारा प्राप्त की गई है। तो उसके संबंध में किसने कितनी राशि ला करके दिया था, उसका नाम,
कब दिया था, डेट वगैरह, ये सब बातें लिखी रहती हैं। और जो व्यापारी के हैं सिग्नेचर रहते हैं और उसमें लिख दिया जाता है कितनी राशि नगद प्राप्त किया। तो ये इसको क्या बोल देते हैं, रसीद बोल देते हैं, प्राप्ति की रसीद। अब अगला डॉक्यूमेंट स्रोत प्रपत्र के रूप में क्या होता है, डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या होता है कि जब व्यापार के स्वामी के द्वारा या व्यापार के मालिक के द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से कुछ माल खरीदा गया और माल खरीदने के बाद में कुछ माल में क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, मतलब माल ऑर्डर के अनुसार नहीं आया या माल खराब आया था। तो ऐसे विभिन्न कारण हो सकते हैं जिसके कारण व्यापारी के द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को क्या किया जाता है, माल वापस कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब व्यापारी के द्वारा क्रय किया हुआ माल में से कुछ माल को वापस किया जाता है तो उसके लिए कौन से नोट तैयार किया जाता है, डेबिट नोट तैयार किया जाता है और यह उस सामने वाले को दे दिया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट क्या होता है, जब व्यापारी के द्वारा अपने कस्टमर को माल बेचा गया और कस्टमर के पास से कोई शिकायत आई कि भाई ये माल ऑर्डर के अनुसार नहीं था या माल खराब आया था या माल जो है हल्का आया था, इस कारण से ग्राहक जो है व्यापारी को क्या कर रहा है, माल को वापस कर रहा है। मतलब व्यापारी के द्वारा जो माल बेचा गया था उसमें से कुछ माल वापस आया किसके द्वारा, ग्राहक के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में ग्राहक को जो नोट दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट नोट। इसके बाद में हम बात करेंगे क्या की जमा पर्ची, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पे इन स्लिप। पे इन स्लिप बैंक में जब हम व्यापारी अपने बैंक खाते में जाकर के राशि जमा करता है तो आप देखते होंगे व्यापारी या कोई भी कस्टमर बैंक में जाके उसके खाते में राशि जमा करेगा तो उसको एक फॉर्म दिया जाता है राशि जमा करने के लिए। वो फॉर्म को भरता है, उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा छोटा वाला होता है, एक हिस्सा बड़ा वाला होता है। तो जो बड़ा वाला हिस्सा है दोनों हिस्सों को ग्राहक के द्वारा भरा जाता है कि कितनी राशि उसने बैंक में जमा की। दोनों तरफ एक सी डिटेल्स रहती हैं और साइन करके जो बड़ा वाला हिस्सा है वो बैंक में जमा कर लिया जाता है और छोटे वाले हिस्से में सील और साइन करके उस ग्राहक को जिसने पैसा जमा किया है उसको लौटा दिया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, पे इन स्लिप, मतलब इतना रुपया बैंक में जमा किया गया। इसके बाद में हम देखेंगे चेक। तो चेक बैंक में जमा किया जाता है, किस नंबर्स पे जमा किया गया चेक आप सभी जानते हैं कि चेक क्या होता है। उसमें जो नाम लिखा रहता है कि इस नाम के व्यक्ति को इतना रुपया पेमेंट कर दिया जाए तो वो चेक कहलाता है। तो ये बैंक में जमा होता है तो इसके प्रमाण स्वरूप भी जो है चेक के रूप में स्रोत प्रपत्र एक वाउचर कहलाता है। तो ये स्रोत प्रपत्र के प्रमुख प्रकार हो गए, कितने प्रकार के स्रोत प्रपत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि वाउचर के प्रकार, लेखांकन के दृष्टिकोण से वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। तो लेखांकन के दृष्टिकोण से वाउचर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो रोकड़ वाउचर और दूसरा होता है गैर रोकड़ वाउचर। अब रोकड़ वाउचर कौन से होते हैं इसको समझें। रोकड़ वाउचर मतलब जो नगद लेन देनों के संबंध में तैयार किए जाते हैं प्रपत्र, उसको हम कहते हैं रोकड़ वाउचर। जैसे नगद माल खरीद रहा है, नगद माल बेच रहा है, नगद पेमेंट हो रहा है, नगद के जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए रोकड़ वाउचर का उपयोग किया जाता है। तो ये रोकड़ वाउचर भी दो प्रकार के होते हैं, एक डेबिट वाउचर और दूसरा क्रेडिट वाउचर। हम बात करते हैं डेबिट वाउचर की। तो डेबिट वाउचर कब बनाए जाते हैं, तो डेबिट वाउचर जब भी व्यापारी के द्वारा अन्य पक्षकारों को भुगतान किया जाता है, वो भी नगद रूप से। नगद रूप से भुगतान कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे नगद कोई संपत्ति खरीदी, नगद फर्नीचर खरीदा, नगद प्लांट खरीदा, या और भी कई कारणों से नगद का उपयोग हो रहा है, अर्थात भुगतान हो रहा है किसके द्वारा, व्यापारी के द्वारा बाहर के पक्षकारों को भुगतान किया जाएगा। तब हम क्या तैयार करेंगे, डेबिट वाउचर। तो जैसे संपत्ति नगद खरीदी मतलब भुगतान किया, वेतन चुकाया, किराया चुकाया, ये सब क्या है, भुगतान हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन से वाउचर तैयार होंगे, डेबिट वाउचर। अब आगे बात करते हैं हम क्रेडिट वाउचर की। क्रेडिट वाउचर क्या होते हैं, क्रेडिट वाउचर मतलब ऐसे वाउचर जिससे प्राप्तियां होती हैं, नगद में व्यापारी को क्या होगा, प्राप्त होगा, राशि नगद प्राप्त होती है तो उस समय क्रेडिट वाउचर तैयार किए जाते हैं। किसी भी कारण से नगद प्राप्ति हो सकती है, जैसे कि
माल नगद बेचा, संपत्तियां नगद बेच दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भी चीज आप बेचोगे, नगद रूप में बेच रहे हैं तो क्या होगा, नगद राशि प्राप्त होगी। और जब जब नगद राशि किसी भी मार्फत व्यापारी को प्राप्त होगी उस समय आप क्या बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर। अब ये तो रोकड़ वाउचर में आपने देखिए, रोकड़ वाउचर दो प्रकार के, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर जो है भुगतानों के लिए तैयार किए जाते हैं और क्रेडिट वाउचर जो है प्राप्तियों के लिए, नगद प्राप्तियों के लिए तैयार किए जाते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि गैर रोकड़ वाउचर क्या है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाते हैं। तो गैर रोकड़ वाउचर क्या है। अब यहाँ पे गैर शब्द आ गया, वहां पे रोकड़ वाउचर अकेला था। गैर का मतलब होता है जब रोकड़ का प्रयोग किया ही ना जाए, मतलब ऐसे सौदे या ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पर रोकड़ का प्रयोग, न रोकड़ आ रही है नगद में, न रोकड़ जा रही है, न भुगतान किया जा रहा है, न प्राप्ति हो रही नगद रोकड़ के रूप में। अर्थात जितने भी उधारी की प्रकृति के सौदे होते हैं, उधार प्रकृति के सौदे होते हैं, जहां पर उधारी लेन देन चल रहा है, तो वहां पर गैर रोकड़ वाउचर का प्रयोग किया जाता है। जैसे उधार माल खरीदा, उधार माल बेचा, सामने वाले को उधार राशि दी, जितने भी उधार के सौदे होंगे जिसमें रोकड़ न जा रही है न आ रही है, तो उसके लिए हम काय का प्रयोग कर देते हैं, गैर रोकड़ वाउचर का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से आपने आज इसमें क्या देखा, स्रोत प्रपत्र से आशय, प्रमुख स्रोत प्रपत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं वो देखा, लेखांकन के दृष्टिकोण से वाउचर कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसमें आपने रोकड़ वाउचर, गैर रोकड़ वाउचर, रोकड़ वाउचर में डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर कब कब बनाए जाते हैं, क्रेडिट वाउचर कब कब बनाए जाते हैं, इसके बारे में परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो डेबिट वाउचर जो है हमेशा नगद भुगतानों के लिए बनाए जाते हैं। कितने प्रकार से भुगतान हो सकते हैं वो सब आपको डिटेल्स जानकारी जो पुस्तकों में मिल जाएगी। इतना आप ध्यान रखिएगा कि डेबिट वाउचर हमेशा भुगतान के लिए तैयार किए जाते हैं। जब जब भुगतान होगा किसी भी सूरत से, जैसे संपत्ति को नगद खरीद रहे हैं तो भुगतान करना पड़ेगा, और विनियोगों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो भी भुगतान करना पड़ेगा। कभी भी भुगतान में नगद रोकड़ जा रही है तो डेबिट वाउचर, कभी भी भुगतान में नगद रोकड़ प्राप्ति हो रही है तो क्रेडिट वाउचर तैयार किए जाएंगे। और गैर रोकड़ वाउचर में रोकड़ का उपयोग नहीं होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, तथा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।